तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। केसेस पे केसेस खोल दिए जाते हैं, कभी 190 बिलियन पाउंड, कभी तोशाखाना केस। पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तोशाखाना केस जो है वो भी जा चुका है। दूसरी तरफ वो पार्टी है जी जिसका सरबराह जेल में मौजूद है, तो उस पर कोई केस नहीं था और दिन ब दिन मजीद केसेस उस पर बना दिए जाते हैं। उसका निशान ही नहीं दिया गया जिस पर उसे वोट पड़ने हैं, तो वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होंगे। एक और बहुत बुरी खबर है खान साहब के लिए, खान साहब के चहेतों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शब्बीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही हमारे पास बड़ी मज़े की लीड्स हैं, बड़ी मज़े की खबरें, और खबरें कुछ इस तरह से हैं कि इमरान खान का प्रोग्राम तो बढ़ गया हुआ नज़र आ रहा है। बढ़ गया हुआ नज़र क्यों आ रहा है? क्योंकि लाडला बनाया जा रहा था बकौल बाकी जमातों की और PDM के कि इमरान खान को लाडला बना दिया गया है। लेकिन आज जो केसेस के फैसले आए हैं उसके बाद साबित हो चुका है कि लाडला कौन है और कौन नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं, किसे लाडला बनाया गया, किसे नहीं बनाया गया, वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको मज़ीद जो लिस्ट शेयर करेंगे जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और जो इतराज़ात थे उन्हें रद्द कर दिया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं इमरान खान साहब के बारे में कि उनका प्रोग्राम क्यों बढ़ गया है। इमरान खान साहब जिन्हें कि साइफ़र केस में उनकी ज़मानत मिल गई थी, उसके बाद जस्टिस अब्बुल हसनात ने कहा था कि अगर किसी और केस में ये गिरफ़्तार नहीं है इन्हें छोड़ दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। जबकि उसके बाद 190 बिलियन पाउंड का केस उन पर डाल के उन्हें गिरफ़्तारी फिर से दे दी गई थी और उसके बाद उन्हें जेल में रखा गया था। अभी तक वो जेल में ही मौजूद है और आज मज़ीद एक केस में उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। किस केस में की गई है और क्यों की गई है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। इमरान खान और उषा बीबी पर तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अब देखते जाइएगा लाडला कौन है। एक बंदा जिसे ज़मानत मिल गई है साइफ़र केस में, अभी वो कोई उस पर जो है जुर्म नहीं था, वो मुजरिम से दोबारा मुलजिम बन गया था, उस पर कुछ भी जो है साबित नहीं हो पाया था। उसके बाद 190 बिलियन पाउंड फेंक दिया गया था, गिरफ़्तार था। उसके बाद आज एक और फ़र्द जुर्म आयद हो गई है तोशाखाना केस में। ये बंदा लाडला है बकौल PDM और बाकी जमातों के। बानी पाकिस्तान तरीके साहब इमरान खान उनकी अहलिया बुशा बीवी पर तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इंसाफ अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने डयाला जेल कोर्ट रूम में समाअत की। अदालत ने बुशा बीबी को 190 मिलियन रेफरेंस की नकल भी फराहम की। तोशाखाना रेफरेंस अब किया है। नैब रेफरेंस के मुताबिक वजारत इज़्मा के दौरान बानी चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ और बुशा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की जानिब से 108 तोहाइफ मिले थे, जिनमें से 58 तोहाइफ मुलजमान ने रख लिए। गुज़श्ता साल 1 अगस्त को चेयरमैन नैब ने तोशाखाना रेफरेंस पर तहकीकात शुरू करने के अहकाम दिए। DG नैब ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को तहकीकात शुरू कर दी थी और कहा जा रहा है कि इन तोहाइफ के बारे में जो बाद में ले लिए गए थे, बाहर किसी और पार्टी को बेच दिए गए थे और सस्ते करके बेच दिए गए थे, वटएवर। ये तो तमाम हुकूमतों में आता हुआ नज़र आ रहा है। खाली यही खबर नहीं है, एक और बहुत बुरी खबर है खान साहब के लिए, खान साहब के चहेतों के लिए और इन्हें लाडला कहने वालों के लिए। इमरान खान GHQ हमला केस में फिर से गिरफ़्तार, या केस में भी गिरफ़्तार। रावलपिंडी रिहाई की रोबकार जारी होने के बाद बानी पाकिस्तान तरीके साहब को GHQ हमला केस में भी गिरफ़्तार कर लिया गया। जेल में वीडियो लिंक से समाअत शुरू हो गई और तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत कमरा अदालत में मौजूद हैं। वैसे तो SHOs और जो उनसे छोटे रैंक के ASI हो गए या मुलाजिम एहलकार हो गए वो तो आते नहीं है अदालत में, लेकिन आज 12 SHOs 12 मुकदमात में पहुँच गए हैं। SHO थाना आर्य बाजार ने जिस्मानी रिमांड की सदा की है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ ऑफिशियल सेक्रेटरीट की खसूसी अदालत ने बानी पाकिस्तान तरीके साहब की रहाई रुबकार जारी किए थे। अब मामला ये हैं कि इन्हें एक तरफ तो लाडला कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इन पे केसेस खोल दिए जाते हैं। कभी 190 बिलियन पाउंड, कभी तोशाखाना केस, कभी आमदन से ज़ायद सासों का केस, कभी वो क्या उसे कहते हैं गैर शरई केस जो बुशा बीबी और खान साहब का चल रहा था, कभी साइफ़र केस। अब ये मामला कहाँ तक जाएंगे ये तो कोई नहीं मालूम। अब इसी तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखाते हैं कि लाडला बनाया किसे जा रहा है। और बकौल PTI के लंदन प्लान और मुझे भी लग रहा है कि लंदन प्लान जो है कामयाब हो रहा है और वाकई लंदन प्लान था। नवाज शरीफ और इनके अहल खाना के ख़िलाफ़ नैब इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। इस्लामाबाद नैब की जानिब से नवाज शरीफ और इनके अहल खाना के ख़िलाफ़ शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो कि इमरान खान साहब के शदीद खिलाफ हुआ पड़ा है। एक वक्त में नवाज शरीफ के भी खिलाफ था, एक वक्त में जो है जरदारी के भी खिलाफ था। 1 जनवरी को होने वाले एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनके अहल खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की इन्वेस्टिगेशन समेत 5 इंक्वायरियाँ बंद करने की मंजूरी दे दी। इजलास में जिन इंक्वायरियों को बंद करने की मंजूरी दी गई इनमें पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, सोशल एक्शन प्रोग्राम पार्क इनक्लेव दीगर शामिल हैं। 1 जनवरी 2024 यानी 2024 को मंजूरी दिए जाने के बाद नवाज शरीफ और इनके अहल खाना के अरकान
के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की इन्वेस्टिगेशन भी बंद कर दी गई। एग्जेक्टिव बॉडी इजलास में बताया गया कि शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी 31 मार्च 2000 के बाद से जारी थी, जिसमें इल्ज़ाम था कि शरीफ ख़ानदान ने ट्रस्ट के नाम पर बेनामी जायदाद बनाई और ट्रस्ट के अकाउंट्स में खोट-बुर्द की और ऑडिट भी नहीं करवाया। इजलास में मंजूरी के बाद नैब ने तरमीम शुदा एक्ट 2022 के सेक्शन 31B के तहत शरीफ ट्रस्ट केस की इन्वेस्टिगेशन बंद की। आज ही नैब का केस भी बंद हो गया और इससे पहले अगर जाते हैं तो नवाज शरीफ यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तोशाखाना केस जो है वो भी जा चुका है। अल अजीज़ के रेफरेंस में भी नहीं छोड़ दिया गया है। एक और केस में नैब को जुर्माना उल्टा कर दिया गया था 10,000 रुपये। मज़ीद एवन फील्ड रेफरेंस में भी नहीं छोड़ दिया गया है। अब आपने डिसाइड करना है, आपने फ़ैसला करना है कि लाडला कौन है। दो पार्टियाँ, एक पार्टी को सज़ा याफ्ता था, उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से वो पाकिस्तान से चला जाता है, पाकिस्तान में वापस आता है, आने के बाद उस पर जितने भी केस हैं उनको निपटा दिया जाता है। दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसका सरबराह जेल में मौजूद है, तो उस पर कोई केस नहीं था और दिन ब दिन मज़ीद केसेस उस पर बना दिए जाते हैं। अभी तक उनकी पार्टी को बल्ले का निशान नहीं अनाउंस किया गया, बल्ले का निशान ही नहीं दिया गया, वो जब्त किया हुआ है। कल उसका फ़ैसला है 10 जनवरी को बेसिकली। तो अब आपने फ़ैसला करना है इन दोनों में से लाडला कौन है। और कल 10 जनवरी को उनका फ़ैसला क्यों है, दरअसल कल समाअत हुई थी तो काजी फाइज़ साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरदार लतीफ़ खोसा मौजूद थे, हामिद खान साहब मौजूद थे और शुएब शाहीन मौजूद थे, जिस पे जज काजी फाइज़ साहब समाअत कर रहे थे। केस था गालबन लेवल प्लेइंग फील्ड का, लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत थी। उसके दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हमें तो बल्ले का निशान ही जो है लोड नहीं किया गया, जिस पे जस्टिस काजी फाइज़ साहब कहते हैं जी आपने केस पटिशन दायर की है। वो कहते हैं हाँ जी हमने पटिशन दायर की हुई है, लेकिन अभी तक तारीख नहीं मिली। कहते हैं आप बताएं आज तारीख रख दें। वो पीटीए के वकीला कहते हैं हाँ जी आगे रख लें, लेकिन साथ ही जस्टिस साहब कहते हैं आज हम नहीं रख सकते। उसकी वजह यह है कि दो अहम केसेस लगे हुए हैं, कल की रख दें। हामिद खान साहब कहते नहीं जी कल हमने पेशावर हाई कोर्ट में जाना है, आज पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने जमा होना था, अभी तक उसकी अपडेट आई नहीं आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अलबत्ता उसके बाद 10 जनवरी को डिसाइड कर लिया गया था। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाता है तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से। मज़ीद ही जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नाम आ गए हैं दोबारा से वापस क्या उसे कहते हैं, मैच में वो दोबारा इन हो गए हैं, क्रिकेट टीम में वो दोबारा इन हो गए हैं, पाकिस्तानी सियासत में दोबारा इन हो गए हैं, जिनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो चुके थे, मुस्तरद हो चुके थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उन्होंने अपील दायर की थी और कल 10 जनवरी को आखिरी दिन है। अपनी जो समातें वो उन्होंने मुकम्मल करनी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेज़ ने। और आज जिनकी लिस्ट आई है अभी तक NA 71 सियालकोट से रेहाना डार, उस्मान डार, उमर डार की वालदा साहब हैं, जिन्होंने ख्वाजा आसफ के मुकाबले इलेक्शन लड़ने का दबंग ऐलान किया था कि मैं उनके खिलाफ लड़ूंगी और हरा सकती हो तो मुझे हरा लो। NA 131 कसूर से मकसूद अहमद साहब, कसूर से मज़ीद जो सूबाई हल्के की एक सीट है नासरा मियों साहब, और तहरीक इंसाफ की एक धरल्लेदार ये भी एक खातून है, उम्मीदवार हैं और एक तगड़ी उम्मीदवार हैं, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इसके अलावा रावलपिंडी से ज़फ़र अली शाह जो सूबाई हल्के से लड़ने वाले हैं, पेशावर से अब्दुल इस्लाम फरीदी, शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ के दबंग वकील जिन्हें गिरफ़्तार भी किया गया था 3MPO के तहत, लेकिन उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने जाके उन्हें छुड़वा लिया था। NA 32 पेशावर से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और इसके अलावा NA 236 से फरदोश शमीम नकवी साहबा के और फ़वाद चौधरी साहब का भी अभी तक मामला चल रहा है। हो सकता है उनके रिजेक्ट हो जाएं, हो सकता है एक्सेप्ट हो जाएं, उनका मामला देखें कहाँ पहुँचता है। मज़ीद दूसरी पार्टीज़ के जितने भी उम्मीदवार थे आलमोस्ट तकरीबन 70 to 80% सबके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। जो 20% थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनका फ़ैसला आ रहा है, उनके भी साथ साथ कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की एक मेजॉरिटी अभी तक मौजूद है जिसके कागजात अभी तक मंजूर नहीं किए गए। देखते हैं पाकिस्तानी सियासत में मज़ीद क्या हलचल होती है और कल सुप्रीम कोर्ट से क्या आता है बल्ले के निशान पे फ़ैसला, ये भी डिस्कशन इंशाल्लाह हम करेंगे कल के व्लॉग में, क्योंकि कल फ़ैसला आना है। उम्मीद तो ये है कि तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आ जाए, लेकिन मानने में आ नहीं रहा। किस वजह से मानने में आ नहीं रहा, क्योंकि जो हालात हाज़िर अभी तक जा रहे हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता उम्मीद इसलिए ये करते हैं कि कल अगर दे दिया जाता है उन्हें बल्ले का निशान तो किसी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी और तहरीक इंसाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएगी, क्योंकि बल्ले का निशान जिस पार्टी को अभी तक उसका निशान ही नहीं दिया गया जिस पर उसे वोट पड़ने हैं, तो वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होंगे। उम्मीद इसलिए करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, नून लीग आए, पीपल्स पार्टी आए या PTI आए, जो भी आए पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के शहरियों के मुंतखब होने के बाद आए, उनसे मुंतखब होने के, उनके वोट्स लेने के बाद आए। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए इसी उम्मीद के साथ कि जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। अल्लाह निगहबान।